Good evening, Anupam. Good afternoon, in fact. Let's wait for one more minute, 1 or 2 minutes. Let others also join and then we'll start, okay? Hi, everyone. Can you see the screen now? Everybody? Good I would afternoon, want ma'am. participation and response from everyone. Thanks, Suniti. Okay. मैम So, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. voice break हो रही है. अभी clear है? Is it clear now? Shall I proceed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक Yes, है. ma'am. ठीक है. Okay. Yes, ma'am. Okay. So we are on unit 4th now. कल होपफुली आपका एमसीक्यू होगा. ठीक है. आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट टुमारो. मतलब आई जस्ट गिव यू द डिटेल्स बाय टुडे इटसेल्फ, और मे बी मैं आपको कल मॉर्निंग में ही आपकी डिटेल्स दूं एमसीक्यू की. बट यू ट्राई दैट यू जस्ट अज्यूम कि आपका कल एमसीक्यू होगा. Hopefully, I'll be preparing it for that. ठीक है. MCQ 4th will be there and the syllabus would be जो हमारा थर्ड यूनिट हमारा कंप्लीट हुआ है MCQ में थर्ड में, उसके बाद एक ही टॉपिक रहता है थर्ड यूनिट का वो, और फोर्थ यूनिट का लीडरशिप अंटिल आज हम जितना पढ़ेंगे वो सारा कुछ सिलेबस है. ठीक है. सो हमारा इफ आई जस्ट शो यू दिस सिलेबस, लेट मी जस्ट शेयर दिस सिलेबस फर्स्ट. सिलेबस मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए कि हमारा कल का क्या रहेगा सिलेबस उसके लिए भी, अदरवाइज हम लोग सिलेबस में कहाँ तक पहुंच गए हैं टॉपिक्स कवरेज में वो भी आपको आइडिया लग जाएगा. जस्ट गिव मी 1 मिनट. Sorry. So this is what it is. यूनिट 4 में लीडरशिप अब आप देख रहे हैं, और थर्ड यूनिट का जो ये सेल्फ इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है हमारा, थर्ड यूनिट में सेल्फ इंट्रोडक्शन, हाईलाइटिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्राइट्स, डीलिंग विद द पीपल विद फेस टू फेस, यानी कि वो फेस टू फेस वाला भी बहुत हद तक हमारा इसी में आ जाएगा. ऑल्दो हाउ टू फेस द इंटरव्यू, बोर्ड एंड एवरीथिंग, ये वाला हमारा एमसीक्यू थर्ड में कवर हो चुका है. सो सेल्फ इंट्रोडक्शन जो हमारा सेकेंड लास्ट लाइन आपको दिख रहा है यूनिट थर्ड में, यहाँ से लेकर के नीचे सारे टॉपिक यूनिट थर्ड के, plus leadership and quality of a leader, we already have covered this topic, the first topic of unit 4. ये भी आपका सिलेबस रहेगा कल. या हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, जो हम आज पढ़ रहे हैं वो सिलेबस नहीं रहेगा, सिर्फ क्वालिटी ऑफ अ लीडर तक रहेगा आपका. सो सेल्फ इंट्रोडक्शन, हाईलाइटिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्राइट्स, डीलिंग विद द पीपल विद फेस टू फेस,
or leadership quality of a good leader. These are like 2-3 topics only which you have to prepare for tomorrow. ठीक है, किसी को इन सब में कुछ क्वेश्चन है, कहीं कहीं कुछ किसी को क्लियर नहीं है, कुछ और ध्यान में आ रहा है या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मुझे भी बताइए, एंड प्रिपेयर फॉर योर एमसीक्यू फॉर टुमारो. आई विल ट्राई टू डू इट, टू कंडक्ट इट टुमारो. ठीक है, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है सो आई जस्ट स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक जो आपको दिख रहा है, लीडरशिप क्विज विद केस स्टडी. तो एक तो मैं आपको केस स्टडी दूंगी, जिस केस स्टडी इज बेसिकली की स्टडी जो हम एक पर्टिकुलर केस, कोई एक पुराना ऐसा इंसिडेंट जो हो चुका होता है हम वो स्टडी करते हैं, दैट इज बेसिकली केस स्टडी. तो लीडरशिप क्विज के साथ है केस स्टडी हम लोग पढ़ेंगे. तो वन आई विल गिव यू केस स्टडी, वन आई विल गिव यू लीडरशिप क्विज. इनमें से हम दोनों में से एक अभी आज इस क्लास में कवर करेंगे. ठीक है, नोइंग योर स्किल्स एंड एबिलिटीज इज द रिलेटेड टॉपिक टू लीडरशिप क्विज एंड ऑल दैट. कि आप अपनी स्किल्स, जो आपके पास जो स्किल्स हैं या एबिलिटीज हैं, आप उनको कैसे जानेंगे, हाउ विल यू डू दैट. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर योर गुड स्किल्स, व्हाट डू यू थिंक यू गुड एट, आप किस चीज में अच्छे हो, सो हाउ विल यू टेल अदर्स दैट व्हाट आर माय गुड स्किल्स और व्हाट कैन आई डू, व्हाट आई एम गुड इन और व्हाट कैन आई बी बेटर इन. मैं अपने आप को किस चीज में इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ठीक है, ये 2 टॉपिक्स हैं इसमें. उसके बाद एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है जीडी. जीडी जो वी ऑल नो. उसके बाद जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला टॉपिक है, ये हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक है, ये मैं आप लोगों के साथ करूंगी. ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का मतलब है यू गाइज विल बी स्विचिंग ऑन योर कैमरा, ऑन वीडियो यू विल कम विद मी. जैसे अभी हमने इंटरव्यूज की प्रैक्टिस की थी तो आप लोग आए थे. और ये जो टॉपिक्स है ना, इकोनॉमी, देन एजुकेशन सिस्टम, एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स, जो आपको लास्ट लाइन ऑफ द यूनिट 4 दिख रहा है, ये करंट टॉपिक्स हो गए. इसमें बेसिकली हम लोग एक डायलॉग सेशन करेंगे विद द ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग. सो मे बी आई कैन रिकॉर्ड दैट, एवरी सेशन इज गेटिंग रिकॉर्डेड. तो हमारी रिकॉर्डिंग्स होंगी उस चीज की एंड यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर इट. So you guys start preparing on these topics: economy, education system, environment and politics. अभी जो हमारी यूनिट 4 का आधी यूनिट 4 है वो more or less practical है, so we will be interacting. Start preparing yourself. ये हम लोग इस वीक के लेटर टूवर्ड्स दिस वीक और मे बी नेक्स्ट वीक में हम लोग ये करने वाले हैं. बिफोर दैट आई विल कंप्लीट द यूनिट 4 अंटिल एक्सटेम्पोर जो आपको दिख रहा है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन. मैंने आपको टेक्निक्स पढ़ानी है कि क्या क्या होती है, किस तरह से आप ग्रुप डिस्कशन को क्लियर कर सकते हैं. उसके अलावा लीडरशिप क्विज केस स्टडी हम लोग आज करने वाले हैं. क्लियर है? किसी को कुछ क्वेश्चन यूनिट 4 में भी जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं या जो अब तक हो चुका है तो मुझे बताइए. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ फ्रेश टॉपिक नाउ. मैम. हाँ जी अनुपम, बोलिए बेटा. बोलो, क्या हो गया, बता क्या हुआ. ठीक है, सो नाउ दिस इज लीडरशिप स्किल क्विज है बेसिकली. हाउ डू यू कंसिडर, हु डू यू कंसिडर, हाउ यू कैन कंसिडर अ पर्सन अ गुड लीडर. आप कैसे समझ सकते हो कि सामने वाला पर्सन एक अच्छा लीडर है या आप खुद एक अच्छे लीडर बन सकते हो. गुड लीडर कौन होता है? अब क्या अनुपम एक गुड लीडर है, क्या सुनिधि गुड लीडर है, क्या हमारे पास जो भी अभी अपार्ट फ्रॉम मी देयर आर लाइक 21 मोर स्टूडेंट्स. सो आउट ऑफ दोस 21 पीपल हाउ मेनी ऑफ अस वी कैन कंसिडर आर द गुड लीडर. कौन कौन है आप में से जो समझते हैं कि हम लोग एक अच्छे लीडर हैं या बन सकते हैं, या लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं. हमने क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर वी ऑलरेडी हैव स्टडीड, वी ऑलरेडी हैव फिक्स्ड इट. तो आप में से कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो समझते हैं कि मैं एक अच्छा लीडर हूँ या अच्छी लीडर बन सकती हूँ या मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं टू बी अ गुड लीडर. Who among you think yourself you are? कौन है जो वॉलंटियर करना चाहेगा इस चीज को? Give me your names. Give me 5 names. Okay, Anupam always thinks himself he is a good leader. Okay, great. And others, raise your hand who think that you can be a good leader. आज नहीं है, but maybe you think that you can be a good leader in future, that you will lead a team or you can be a manager. Bhavya thinks, okay, great. Bhavya, yes, maybe. What? Who else? देखिए कोई भी एक पर्सन नाउ these days in politics who is the best of a good leader? Give me the names. Who is that person? Mr. Modi is one of those good leaders who has all the good qualities, all the essential qualities of a good leader. Do you guys consider that? Say yes or no. Not hearing the answers.
So a good leader can be anyone, who can be a politician या कोई businessman जिसके पास एक big team है, and that people basically, those good leaders are basically able to manage those teams. It can be a boss, it can be a teacher, it can be a politician, it can be a businessman, anybody who's got a team. Right? If you see or if you take a quiz basically, which can actually give us the names that who are the good leaders among all of us. अगर हम वो quiz लेते हैं और if we answer those questions or if ourselves as per the quiz, ये 18 questions हैं basically. It is a quiz which is considered, or we can say we have like 8 questions in that, और इसमें हमारे पास 5 options हैं. Not at all का मतलब है no, rarely, sometimes, often, और जो last है हमारा जिसमें कि हम बहुत frequently करते हैं ये काम, very frequently या very often. तो very often भी at the कि आप उसको अगर दे रहे हैं रेट, तो you will be clicking for yourself at the 5th point. और अगर हमने वो कभी भी नहीं करा या हम सोचते हैं इन पॉइंट्स से हम कभी नहीं कर सकते, so we will rate ourselves. Not at all का मतलब हो गया एक तरह से 0 हो गया, ठीक है, 0 1 2 3 4 इस तरह से हम रेटिंग कर सकते हैं, और मे बी वी कैन रेट ourselves 1 2 3 4 5. And this way, if we take this 18 questions quiz for ourselves, हाँ जी बताइए बेटा, कौन कुछ बोल रहा है? Somebody wants to say something? अब देखिए पहला क्वेश्चन है, when assigning task I consider people's skills and interest. Suppose if you consider yourself a, am I audible and the screen is visible to everyone? I think there was some connection error was there, so I couldn't continue. Just give me 1 minute. Let me just click your attendance first. We will continue then. स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, जो आपको अभी दिखा रही थी मैं क्विज वाला? No ma'am. स्क्रीन चला गया? ओके. Is it visible now? Yes ma'am. हम बेसिकली ये क्विज क्यों कर रहे हैं? To identify or to understand basically that who all are those people who fall in that category who can be a good leader. ठीक है. So when assigning task, I consider people's skill or interest. अगर हम सब लोग अपना एक पेन पेपर ले लें और अपने आप को भी हम इन 18 क्वेश्चंस पे रेट करें कि नॉट एट ऑल और रेयरली और समटाइम टू समथिंग, हम इसको लेट्स सी कि हम इस तरह से लेते हैं कि हम नॉट एट ऑल को हम 1 कंसिडर करते हैं, वेरी ऑफन को हम 5 कंसिडर करते हैं. उस तरह से हमारा हर किसी का डिफरेंट रेटिंग एक आएगा, और हम अपने हिसाब से आउट ऑफ 5 ऑन व्हाट पॉइंट वी आर गोइंग टू गिव अस व्हाट नंबर इज व्हाट वी विल डू और व्हाट हाउ वी विल टेक दिस क्विज. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन इज कि व्हेन असाइनिंग द वर्क आई कंसीडर पीपल्स स्किल्स एंड इंटरेस्ट. ऑफ कोर्स when we are a boss, or when boss and leader are also different somehow, but we can consider it for now that okay, when somebody is a boss or when somebody is a leader who is actually leading a team or assigning some tasks to the team to or getting the work done through team is the one who is the leader. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है कि अगर हम जब टास्क असाइन कर रहे हैं किसी भी टीम मेंबर को, सपोज वी हैव गॉट अ टीम ऑफ whatever number of people, तो क्या आप सोचते हैं उनके स्किल्स के बारे में और उनके इंटरेस्ट के बारे में और तब काम असाइन करते हैं? तो इफ वी आर डूइंग इट वेरी ऑफन का मतलब ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स, अगर हम ये सोचकर किसी को टास्क असाइन कर रहे हैं तो ये एक क्वालिटी है गुड लीडर की, यानी कि वी कैन देन बिकम अ गुड लीडर. क्योंकि अगर कोई सपोज करिए एक टास्क ए है और वो उसको परफॉर्म करने में इंटरेस्टेड है आपका एम्प्लॉय 2, और आप एम्प्लॉय 2 को वो काम ना देकर एम्प्लॉय 3 को वो काम दे रहे हैं, है ना, तो आप तो गुड लीडर नहीं है. जिसमें कि वो 3 वाला जो है, जो जिसका इंटरेस्ट एरिया भी है, वो जिसके पास स्किल्स भी हैं उसको करने के और उसको टाइम भी कम लगेगा, आप उसको काम ना देकर उसको दे रहे हो जो डिसइंटरेस्टेड है या लीस्ट इंटरेस्टेड है या नॉट इंटरेस्टेड है और जिसके पास स्किल्स भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को जिसकी सपोज रिटन इंग्लिश कम्युनिकेशन या रिटन सपोज चाइनीज कम्युनिकेशन ले लेते हैं, चाइनीज लैंग्वेज उसको बहुत अच्छी नहीं आती है, किसी के पास एक स्किल है ही नहीं,
ठीक है, एक राइटिंग स्किल की बात कर रहे हैं हम, उसके पास वो स्किल नहीं है और उसका लीडर उसको वो काम असाइन कर रहा है जिसके पास वो स्किल है। मुझे कोई बोले कि आपको चाइनीज में के लेटर ड्राफ्ट करना है, सो it I may be able to do it maybe by using Google Translate or some translation or some other options or maybe some other softwares, but would I be able to perform it in that way, the way जिसको वो लैंग्वेज आती है, जिसको चाइनीज लैंग्वेज लिखनी आती है, जो बहुत अच्छे से पढ़ सकता है और जो हमारी टीम में है भी, तो मेरा लीडर मुझे वो काम ना दे रहा है जिसको नहीं आता, और जिसके पास वो स्किल है उसको नहीं दे रहा है। सो इफ वी आर थिंकिंग एंड इफ वी कंसिडर दिस कि हम किसके पास क्या स्किल है और किसका क्या इंटरेस्ट एरिया है, अगर हम वो कंसिडर करने के बाद टास्क को डेलीगेट कर रहे हैं या काम को डेलीगेट कर रहे हैं, और हम अगर ये वेरी ऑफन कर रहे हैं, यानी कि लास्ट पॉइंट है हमारा, अगर हम अपने आप को उसमें 5 दे रहे हैं कि हम ये काम करते हैं या करेंगे, तो उसका मतलब वी आर अ गुड लीडर, एक पॉइंट में हम अच्छे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आई डाउट माई सेल्फ एंड माई एबिलिटी टू सक्सीड। ये चीज हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। Now this question goes wrong. अगर आप इसमें अपने आप को 5 दे रहे हैं या हाई दे रहे हैं, तो उसका मतलब you are not a good leader. I doubt myself and my ability to succeed. अपनी एबिलिटी पे अगर हमें ही डाउट होगा ना, तो फिर किसी को हम पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ये होता ही है। सपोज मैं किसी को आप में से कोई काम असाइन करती हूँ, किसी को भी मैं बोलती हूँ कौन ये काम करेगा। अब आप में से कोई एक पर्सन जो कॉन्फिडेंटली आता है सामने और बोलता है मैं ये काम कर दूंगा मैम, या मैं ये काम कर दूंगी, या मैं ये काम करूंगी, या मुझे लगता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो मुझे भी आप में कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है, दिस पर्सन इन हिमसेल्फ इज सेइंग और टेकिंग द चांस टू एक्चुअली परफॉर्म इट, तो आप ये काम कर पाओगे, है ना। दूसरी तरफ सामने वाला कोई अपने आप से इनिशिएटिव नहीं ले रहा, मुझे भी आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मैं जबरदस्ती ही आप में से किसी को चूज करूँ कि नहीं आपको काम करना है या आपको परफॉर्म आपको मुझे दिखाना है करके, वो एक अलग चीज होगी। ठीक है, तो ये हमें डाउट जो आदमी अपनी सक्सेस पे करता है, वो एक अच्छा लीडर कभी बन ही नहीं सकता। अपनी सक्सेस पे अगर हम डाउट करने लग जाए कि मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं पता नहीं 5 लोगों को संभाल पाऊंगा कि नहीं, या इनसे काम करा पाऊंगा कि नहीं, या अगर हम खुद ही सोचने लग जाए कि पता नहीं मैं मेरी बात 5 लोग सुनेंगे कि नहीं, यू नो यू गेटिंग माय पॉइंट। सो डाउट करना अपने ऊपर और अपनी एबिलिटी के ऊपर कि हम सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, जो हम डिसीजंस ले रहे हैं वो ठीक है नहीं है, ये सब चीजें हमें बहुत ध्यान से अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना ही है, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, किसी और ने नहीं रखना है। नोबडी विल बी एबल टू बाय यू, ट्रस्ट मी, बिकॉज यू आर अ प्रोडक्ट। अभी आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, एक अच्छा प्रोडक्ट बनने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मार्केट में अगर आप उस तरीके के प्रोडक्ट नहीं बन पाए, लोग हमेशा अच्छी चीज खरीदना चाहते हैं। जब आप मार्केट में जाते हो तो कभी कोई खराब चीज खरीदना चाहते हो, पैसे सब देते हैं, हम सब छांट छांट के अच्छी चीजें लेते हैं ना, तभी हम पैसे देते हैं। तो हम भी बेसिकली इस तरह से ही एक प्रोडक्ट ही बनने वाले हैं मार्केट में जाके, और इंटरव्यूअर सबसे बेस्ट प्रोडक्ट को खरीदता है जो उसको सबसे अच्छा लगता है, समझ रहे हो। आई एक्सपेक्ट नथिंग लेस देन नॉट टॉप नॉच रिजल्ट्स फ्रॉम द पीपल। अब एक होता है कि एक पर्सन है, वो सोचता है सपोज हम में से कि हम मैं पास हो गया इस सब्जेक्ट में, एक पर्सन जो सोचता है कि मैंने तो बिल्कुल टॉप करना है। So who is better between those two people, or maybe those two persons, or maybe 3 लोग हैं 4 लोग हैं, या आप में से 10 लोग हैं जो सोचते हैं हम बस पास हो जाएं इस सब्जेक्ट में बहुत है हमारे लिए, या फिर एक वो पर्सन जो सोच रहा है कि आई हैव टू डिलीवर द बेस्ट रिजल्ट्स और द टॉप रिजल्ट्स। सो हु अमंग दोस पीपल वुड बी द बेटर वन फॉर यू गाइस? आपके हिसाब से कौन बेटर होगा? वो जो टॉप रिजल्ट्स लाने की कोशिश कर रहा है, मैनेजमेंट भी उसी को हायर करेगी। सो एज अ लीडर वी आल्सो हैव टू ऑलवेज स्ट्राइव कि हमें टॉप रिजल्ट्स लेके आने हैं, नॉट कि मतलब हमें कहीं एवरेज पे सेट नहीं होना है, हमें कहीं एवरेज पे। हाँ जी बताइए, कोई कुछ बोलना चाहता है? ठीक है, नेक्स्ट है आई एक्सपेक्ट माई पीपल टू वर्क हार्डर देन आई डू। तो क्या ये अच्छी बात है? मैं खुद तो काम नहीं कर रही हूँ एज अ लीडर एंड आई वांट माय टीम टू डू इट। इट इज नॉट अ गुड थिंग, और इट इज नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ अ लीडर। क्वालिटी ऑफ अ लीडर क्या है कि अगर वो अपनी टीम को हार्ड वर्क कराने की कोशिश कर रहा है, विच इज ओके, विच इज गुड, एंड इट इज एक्सपेक्टेड ऑल्सो कि हर कोई हार्ड वर्क करे, बट खुद काम ना करके सिर्फ टीम से एक्सपेक्ट करे, ये नहीं होना चाहिए। अगर हार्ड काम टीम कर रही है तो लीडर को हार्डर काम करना होगा, हार्डेस्ट काम करना होगा टू बी
successful, or to let the team be motivated and to let the team be performing with the same zeal. अगर आपको लगेगा आपका लीडर काम ही नहीं कर रहा, आपसे काम के लिए बोले जा रहा है और आपका काम को आगे कंपाइल करता है और आगे दिखा देता है कि देखो जी तो मैंने करा, तो आप कब तक काम है उसकी टीम में कर पाओगे ऐसा। दूसरी तरफ आपको लगता है कि मेरा बॉस, मेरा लीडर, मेरा मैनेजर बहुत काम करता है, भाई मैं 4 बजे जाता हूँ, 6 बजे घर जाता हूँ, ये तो 8 बजे मेरे काम के बाद और काम करके 8 बजे तक घर जाता है, बहुत मेहनत कर रहा है ना। सो दैट बिकम्स अ मोटिवेशन फैक्टर फॉर द टीम। सो लीडर को हार्डर काम करना होगा देन दैट ऑफ द टीम। अगर आप कर सकते हैं, ये क्वालिटी है, देन दिस इज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, अदरवाइज वी कैन नॉट बी अ गुड लीडर। अगर हम सोचे कि सिर्फ मुझे अपनी टीम को काम असाइन करना है, उनसे काम करवाना है और आगे एज इट इज फॉरवर्ड कर देना है, एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर की होती है। अगर आपकी टीम मेंबर ने काम गलत भी करा तो क्या आपने चेक करके उसको कंपाइल करा। सपोज आपको एक काम करके देना जो आपने 10 लोगों को बांटा है या डिस्ट्रीब्यूट किया। मैम हाँ जी बेटा। मैम आवाज आ रही है मैम पीछे से, मैम पता नहीं क्या। अरे पीछे एक सर बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी क्लियर आ रही है मेरी आवाज आपको? When someone is upset, I try to understand how he or she is. हाँ जी, क्लियर आ रही है अभी? मैम सर की ज्यादा आ रही है, सर की ज्यादा आ रही है, आपकी हमारी है। मैं तो बिल्कुल पास हूँ आपके, एक्चुअली बात कर रहे हैं सर किसी के साथ। अभी क्लियर है? Next is fifth point is when someone is upset, I try to understand how he or she is feeling. मतलब अगर कोई आपकी टीम मेंबर अपसेट है, मे बी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, इट कैन बी एनी रीजन, इट कैन बी दैट इन देयर पर्सनल लाइफ कुछ गलत हो रहा है या किसी के साथ कुछ सर्कमस्टेंस ऐसा हुआ किसी की फैमिली में जिसकी वजह से वो आदमी थोड़ा अपसेट है और आप उसको पोक किए जा रहे हो कि नहीं आपको तो 100% डिलीवर करना है, ये काम तुझे करके ही देना है, आज भी तुझे एक्स्ट्रा रुकना है। सपोज किसी की फैमिली में खुदा ना खास्ता कोई फैमिली में सेट नहीं हुई, उसको अपनी फैमिली के साथ होना है और आप बीइंग हिज लीडर उसको बोल रहे हो नहीं तो तुझे आएगा नहीं 6 बजे से पहले। So this is not the good quality of leader. If you think somebody is really not well, somebody has some emergency and he wants to leave the office in time, so you being a good leader should allow him also understand his or her feeling and allow whatever the best we can do as a leader on the job. Clear? The next sixth point is when circumstances change, I can struggle to know what to do. मतलब क्या हुआ इसका? Circumstances change होने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल वी आर वर्किंग इन सम एनवायरमेंट, ठीक है, हमारे पास हमें पता है व्हाट एनवायरमेंट वी आर वर्किंग इन, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर वर्किंग विद, क्या हमारे एनवायरमेंट है, क्या हमारी टाइमलाइंस है, क्या हमारा काम है, हमें किस तरह से परफॉर्म करके क्या डिलीवर करना है। ये तो हो गया नॉर्मल टाइम्स जब हमें सब कुछ सब पता है एंड एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ एंड एवरीथिंग विल गो स्मूथ इफ नथिंग विल हैपन रॉन्ग। बट जहां पर जब कभी कोई सर्कमस्टेंस चेंज हो, आपकी कोई प्रॉब्लम आ गई, आपके टीम में कोई प्रॉब्लम आ गई, सपोज 5 लोग थे अब 4 रह गए, किसी घर में फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सर्कमस्टेंस चेंज हो गया, नाउ मैन पावर रिड्यूस्ड, वो शायद एक हफ्ते के लिए एक बंदा नहीं रहेगा, तो क्या हम केपेबल हैं कि उस एक पर्सन का काम बाकी चारों से करवा पाए, या क्या मैं एज ए लीडर केपेबल हूँ कि मैं एक्स्ट्रा अपने वर्किंग आवर्स एक्सटेंड करके उसका काम कंप्लीट करूँ। तो सर्कमस्टेंस जब चेंज हो रहा है, हम तब क्या करके स्ट्रगल करके हम कर पाते हैं कि हम सिचुएशन को उसी तरह से स्मूथली रन करें जैसे कि सब जब नॉर्मल टाइम्स हैं तब। तो अगर हम वो कर पा रहे हैं विद आवर टीम और विद आवर स्किल्स, तो वी आर अ गुड लीडर, अदरवाइज वी आर नॉट। Next point is, I think that personal feelings shouldn't be allowed to get in the way of performance and productivity. क्या ऐसा हो सकता है? Now, if I ask you guys, like personal feelings and professional things. See, there is one person who has got personal life also, and who has got professional life also. If you are a team member, even then this will apply to you. If you're a team leader, even then this will apply on you. And it will apply to everybody. Now, as a leader, what we have to think? Can we put the personal feeling or the personal happenings or circumstances away from the professional? Although we should maintain a distance between these two things, and we should be able to manage these two things. कि हमें professional life अपनी अलग रखनी चाहिए, personal life हमें अलग रखनी चाहिए. But practically, if we think, is it possible? Because we are the same person, right? One person, if something is not happening good in his professional life, it is going to affect his personal life also, and vice versa. तो अगर किसी की लाइफ में कुछ personally, if something is not happening right or something like that, so his impact or that
that incident impact is going to definitely affect his performance and productivity. मतलब काम के टाइम पर भी of course वो चीज आएगी ही आएगी कहीं ना कहीं, because the person who is performing is the same person. He's got same feelings at the same time at work also, and if something is happening at wrong at the workplace, it is definitely going to hamper his personal life also if he takes those things to his personal time. So we being the leader we have to understand these things also, that how whether the team member is going to manage it, or whether he is capable or able enough to manage these things, or the difference between these two things. And if something is going to impact or affect his performance and productivity, then we'll have to take out a solution that how we can increase it, or what we can do to actually manage that situation, or how we can help the person to bring him out of that situation. समझ आ रही है चीज कि हम उसको किस तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे. बहुत बार ऐसा होता है कि पर्सन अगर बहुत ज्यादा, आपने देखा वो बहुत ज्यादा अगर वो परेशान है, कोई पर्सन बहुत परेशान है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे किसी की लाइफ में कोई अच्छा नहीं होगा, और आपको कोई आकर थोड़ा सा ऐसे आपके बैक पे ऐसे पैट करता है और आपको बोलता है ना, अरे सब ठीक हो जाएगा यार, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा. हमारे फ्रेंड्स जनरली ये करते हैं हमारे लिए, तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है, चाहे वो हमारे लिए कुछ ना ही कर पा रहे हैं, है ना. तो बड़ा एक लगता है कि यार ये तो है, साथ में ये रहेगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये हमारी हेल्प कर देगा, समथिंग लाइक दैट. तो इसी तरीके से इट्स आल्सो वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लीडर कि अगर हम इस तरह से मोटिवेट करने में केपेबल हैं अपनी टीम को, तो थोड़ा अच्छा हमें फील होता है. अपने आपकी टीम मेंबर को भी अच्छा फील होगा कि यार मेरा टीम लीडर बहुत सही है, कुछ प्रॉब्लम होती है ना तो हेल्प भी कर देता है. एटलीस्ट आप बीइंग द लीडर आप क्या हेल्प कर सकते हो, फाइनेंशियली नहीं भी कर पा रहे तो एटलीस्ट उसके वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल कर दो. सुबह लेट आ रहा है, शाम को जल्दी जा रहा है, तो उसमें वो कुछ अपने टाइम में वर्क प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम जो दे पा रहा है वो दे दे. आप थोड़ा टाइम के लिए उसको अगर रिलैक्सेशन इन चीजों में भी देंगे ना, तो बहुत हेल्प होती है, और एज अ लीडर आप ये कर सकते हो. Next is, if you're highly motivated, because I know that I have what it takes to be successful. Highly motivated leader को तो रहना ही है, क्योंकि it is your responsibility to motivate your team members. कोई डाउन फील कर रहा है, किसी की कुछ फैमिली में प्रॉब्लम है, कुछ है, कुछ भी है, तो आपको एज ए लीडर तो देखना है सबको. तो आपको तो सेल्फ मोटिवेटेड तो रहना ही है, आपको तो हाईली मोटिवेटेड रहना है. आप अगर मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो बाकी लोग तो नहीं आप कर पाओगे उनको मोटिवेट. ठीक है. So we have to be always, a team leader has to be always highly motivated so that he can motivate the other person. Next is time spent worrying about teamwork is time that's wasted. अब आप कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं वरी करने में, किसी चीज के बारे में परेशान हो रहे यार, मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगी कि नहीं हो जाऊंगी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ. तो क्या इन चीजों से कोई फायदा है? ये सब करने से कोई फायदा हो रहा है? अगर वरी करने से आपको कोई फायदा हो रहा है तो आप वरी करोगे. Rather than if I mean we should stop worrying and we should start working on what worrying us. हमें क्या चीज परेशान कर रही है, हमारे पास क्या कमी है, उस चीज की वजह से अगर हम उस चीज पर काम करें कि हमें सपोजली अगर हमारा कहीं नॉलेज कम हो जाए, हमें तभी लगता है, डर लगता है कि अगर हमारी पढ़ाई हमने ठीक से नहीं करी है तो ही हमें डर लगता है कि हम पास होंगे नहीं होंगे. तो रादर देन वरिंग अबाउट इट, हमें एटलीस्ट ऐसा कुछ करना चाहिए, मे बी वी कैन पुट दैट टाइम और वी कैन यूज दैट टाइम इन गेनिंग अ नॉलेज, या पढ़ने में थोड़ा टाइम अगर हम वो लगाएं तो वो ज्यादा बेटर होगा, रादर कि हम ये सोचते रहे पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे. गेटिंग माय पॉइंट. सो इन द सेम फैशन एवरीबडी ये सारे पॉइंट्स जो है हम, इट इज रिलेटेड टू टीम लीडर बेसिकली. सो वी शुड नॉट बी वरिंग ऑल द टाइम, करा पाएगा काम नहीं करा पाएगा टाइम से, टीम काम करेगी नहीं करेगी, कोई साथ देगा कि नहीं देगा, ये हमारा आगे तक ये बंदा मेरे साथ काम करेगा नहीं करेगा, छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, रेजिग्नेशन देकर तो नहीं चला जाएगा. जो काम होना है वो तो होना ही है, जो वर्स्ट होना है वो तो होना ही है. हाउ गुड वी आर, और हम किस तरह से किस हर सिचुएशन में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ये हमें देखना है. rather we are doing nothing and just worrying, बैठ के सिर्फ वरी कर रहे हैं कि मुझे भी चिंता हो रही है, चिंता हो रही है. That is not the solution and this is not the quality of a leader also. I get upset and worried quite often in the workplace. हम वो worried और upset ही रहते हैं वर्क प्लेस पे काम पे, तो वो नहीं होगा, वो नहीं होना चाहिए. My actions show people what I want from them.
मेरे एक्शंस दिखाते हैं लोगों को, टीम मेंबर्स को, कि मैं उनसे क्या चाहता हूँ. दिस इज वन ऑफ द गुड क्वालिटीज इफ आई एम एबल टू एक्चुअली टेल द पीपल वेरी क्लियरली कि मुझे आपसे क्या चाहिए. मैंने आपको पहले बता दिया, ओके ABC नंबर, सपोज आकाश इज अ पर्सन हु इज माय टीम मेंबर. मैं इसको कहते हैं आकाश आपको ये 4 काम आज करने हैं, शाम को हम लोग 4 बजे मिलेंगे, इसका स्टेटस आप मुझे दे दीजिएगा कि आपने इसमें से क्या काम कहाँ तक किस तरह से करा है, मुझे इस तरह से चाहिए. तो अगर मैं वो काम आगे ही नहीं बता पा रही ठीक से, तो काम करेगा क्या कोई पर्सन. तो बेसिकली अगर हम वो काम बता पा रहे हैं, हम काम प्रॉपर्ली डेलीगेट कर पा रहे हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर पाते, तो वो बहुत ही वो क्वालिटी लीडर की बिल्कुल नहीं. लीडर को बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करना आना चाहिए, उसको समझना है कि किस पर्सन को कैसे सामने वाले को ये चीज समझ आएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ. एज इट इज वो वही चीज समझे ताकि वो परफॉर्म करे और आपको जो रिजल्ट दे वो वही हो जो आपको चाहिए. अगर आपने ही उससे क्वेश्चन ठीक से नहीं पूछा तो आंसर पक्का गलत आने वाला है. होता है ना ऐसा कि अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन ही ठीक नहीं पूछ रहे, आपको समझ नहीं आया उसका क्वेश्चन, तो आप क्या आंसर दोगे. तो लीडर को ही देखना है. व्हेन वर्किंग विद द टीम आई एनकरेज एवरीवन टू वर्क टुवर्ड्स द सेम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. हर किसी का काम करने का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए. क्योंकि हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का सपोज अल्टीमेट गोल है पैसा कमाना, ये अल्टीमेट गोल है सर्व करना, लोगों को पैसा कमाना नहीं है. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, एनजीओज होती हैं, तो सबका ऑब्जेक्टिव क्या सेम है. अगर कोई एनजीओ में काम कर रहा है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आपकी टीम पैसा 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 करने की कोशिश कर रही है, तो उनका ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है. और आप बीइंग द लीडर, यू आर नॉट अ गुड लीडर. या अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करती है, सभी पैसे के लिए काम करते हैं बेसिकली, और आपके टीम मेंबर्स हैं जो पैसा वेस्ट करने में लगे हुए हैं या हर तरीके से सोचते हैं कि पैसा किस तरह से स्पेंड हो या एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, प्रॉफिट कम हो, तो उनका ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है और आप अच्छे लीडर नहीं है अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो. ठीक है. आई मेक एक्सेप्शंस टू माय रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस. इट इज इजियर देन बीइंग द इन्फोर्सर ऑल द टाइम. क्या होता है, हम अगर बहुत ना फेवरेटिज्म चलता है, जैसे 5 लोग हैं, 5 में से एक टीम मेंबर बहुत अच्छा है, बहुत हार्ड वर्क करता है, तो वो अपने टीम लीडर का फेवरेट हो गया. या टीम लीडर ने अपने किसी रिश्तेदारों को लेकर आ गया, किसी एक को सपोज अपनी टीम में रख दिया, वो उसके लिए एक्सेप्शनल रूल कर देता है. वो सुबह को लेट आ रहा है, उसका अपना फेवरेट एम्प्लॉय जो है टीम मेंबर, वो लेट आ रहा है सुबह को, तो चल जाता है, उसको कुछ पैसे नहीं काटने बोलता, जल्दी चला रहा था तो कुछ नहीं बोलता, अंडर परफॉर्म करता है तो कुछ नहीं बोलता. तो दीज आर कॉल्ड दी एक्सेप्शंस टू योर रूल्स. जब आपने रूल बनाया है सुबह को 9 बजे सबको आना है, शाम को 6 बजे तक जाना है, या एक्सटेंड भी करना है तो सबको करना है, तो इट शुड बी एप्लीकेबल ऑन एवरीवन. आप एक एनफोर्सर होने चाहिए हो, फिर हर किसी के ऊपर आपको एनफोर्स करना आपको बराबर है पांचों लोगों पे. क्लियर है. आई एंजॉय प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, और उसके बारे में अगर हम बिल्कुल भी प्लान नहीं, देखिए प्लान हमें करना ही पड़ेगा. प्लान करेंगे, प्लान अच्छे से बनेगा, उसको फिर इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करना हमारा फ्यूचर का काम है कि जब टाइम आएगा तब हम उसके हिसाब से काम करेंगे. लेकिन प्लानिंग तो हमारी आज की बात है कि हम कल को क्या करना है उसके लिए हम आज ही प्लान करके जाएं तो हमारा टाइम सेव होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कल सुबह 10 बजे आना है और आपकी टीम 9 बजे आ जाएगी, 5 लोग हैं आपकी टीम में, सपोज यू आर अ लीडर, तो आपने किसी को काम असाइन नहीं करा, सुबह को आप 10 बजे आने वाले हैं, तो 9 से 10 का 1 घंटा 5 लोगों का, यानी कि 5 घंटे अनप्रोडक्टिव हो गए. रादर आप आज अगर शाम को प्लानिंग करके जाते, एक 5 मिनट की मीटिंग 5 लोगों से कर लेते और उनको बता देते कि तुम्हें सुबह 9 बजे से आके 10 बजे तक ये काम कंप्लीट कर लेना है. सो दोस 5 आवर्स वुड बी प्रोडक्टिव. इसको बोलते हैं प्लानिंग करना फॉर द फ्यूचर. यू शुड बी प्रोएक्टिवली वर्किंग फ्यूचर के बारे में, so that the time wastage would not be there, or the time should be utilized in a best possible manner or in the optimum manner. ठीक है. नेक्स्ट इज आई फील थ्रेटेंड व्हेन समवन क्रिटिसाइजेस मी. मतलब अगर यू एज अ टीम लीडर इफ यू थिंक कि आपको डर लगता है, तो आपको क्रिटिसाइज करता है कि तुमने तो ये काम अच्छा नहीं करा है, कुछ है, तो उस चीज से अगर हमें एक थ्रेट है, देन वी आर नॉट अ गुड लीडर. So it is not, again, if you get threatened with the criticism, देखो criticism तो आएगा ही. अब जैसे सपोज पीएम मोदी है, he is, उनके पास कितना कितना प्रेशर होगा, we cannot even imagine, right? तो अगर उनके काम को क्रिटिसाइज बहुत सारे लोग करते हैं, हम में से बहुत सारे लोग जो नहीं पसंद करते उन्हें बोलते हैं, गालियां भी देते हैं, सब कुछ करते हैं. तो बेसिकली अगर उस चीज से डर के वो आदमी काम करना ही बंद करते कि यार मेरे को तो लोग 2-4 लोग गाली देने लगते, 10 लोग मुझे ऐसे गाली दे रहे हैं, काम क्यों नहीं करता, तो क्या मैं सही में काम नहीं करता, तो क्या इस तरह से सोच में अगर हम अपना टाइम वेस्ट करें और डर जाएंगे तो फिर हम नहीं परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम अच्छे लीडर हैं ही नहीं.
क्रिटिसिज्म को हमें एज अ पॉजिटिव चीज लेनी चाहिए। कोई अगर हमें बता रहा है हमारी कमियों के बारे में और हमें लगता है कि वो कमियां हमारी सच में ही है, तो ठीक है, हमें उस पर काम करना चाहिए। हम उस पर काम करेंगे और अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे। क्रिटिसिज्म को हमेशा हमें पॉजिटिव मायने में लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज आई मेक टाइम टू लर्न व्हाट पीपल नीड फ्रॉम मी सो दैट दे कैन बी सक्सेसफुल। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक लीडर को पता है या टीम में जो हेड कर रहा है उसको पता है और बाकी सबको नहीं पता। अब बाकी सबको अगर नहीं पता तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? टीम मेंबर्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि टीम लीडर के साथ बैठे, थोड़ी देर बैठे, बात करें उससे और उससे वो चीज लर्न करें या सीखें। So you being the team leader, you have to understand those needs of your team members कि क्या चीजें उनकी नीड्स हैं जो वो लर्न करना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें हमें अनलर्न भी करनी चाहिए। अनलर्न करने से भी we sometimes प्रोग्रेस और प्रोसीड। कोई गलत चीज अगर आपने लर्न कर ली, अगर आप उसको भूल कर आगे कुछ और बेटर लर्न करना चाहते हैं तो वो एक पॉजिटिव सक्सेस की तरफ आप जा रहे हैं। So not just learning, but unlearning is also important. We should know always क्या चीज हमको unlearn करनी है और क्या चीज हमको learn करनी है। Clear है? Next is, I am optimistic about life and I can see beyond temporary setbacks and problems. Optimistic about life का मतलब होता है positive रहना, अपने बारे में ये सोचना कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, मेरे साथ अच्छा ही होगा, जो हो रहा है ये अच्छा हो रहा है। वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, वी डोंट हैव टू बी पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक जो लोग होते हैं वो हर चीज में अच्छा देखने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर लोग उन लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं। अगर आप एक पेसिमिस्ट रहेंगे, हमेशा हर चीज के बारे में नेगेटिव बोलते रहेंगे या हमेशा हर लाइफ के बारे में, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो एक हमेशा सैड ही रहते हैं, उनसे कभी पूछो क्या चल रहा है, बस ठीक ही चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ये वो अपनी प्रॉब्लम्स गिनाने लगते हैं ऑल द टाइम। वो लोग पेसिमिस्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आप भी बहुत ज्यादा बैठना उठना पसंद नहीं करेंगे, बात करना पसंद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एक पर्सन जो हमेशा हंस के आपसे बात करता है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तू बता कैसा चल रहा है, और या हेल्प करने की कोशिश करते, सो दोज पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक। तो यू बीइंग अ टीम लीडर, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा। आपने टीम को 5 लोगों को सपोज आपकी टीम में हैं, उनको बुलाकर आपने उनको बहुत कुछ बोल दिया कि हम कुछ काम नहीं कर पा रहे, हम कुछ इस तरह से काम नहीं कर पाएंगे, तुम कुछ नहीं कर रहे, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कैसा फील होगा? दूसरी तरफ वही टीम लीडर आप सबको बुला के, सपोज हमारा मैं एक टीम लीडर हूँ या आप एक टीम लीडर अपने टीम मेंबर्स को बुला के बोल रहे हो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब तक बहुत अच्छा कर रहे हैं, आज भी हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, ये काम मैं सबको असाइन कर रहा हूँ, सब अपने काम शाम तक कंप्लीट करके मुझे रिपोर्ट दो। वो एक पॉजिटिव अप्रोच हुई और उससे सबको अच्छा भी लगेगा। डे स्टार्ट ही अच्छा हुआ। डे स्टार्ट ही अगर खराब कर रहे हैं हम, बीइंग दी पेसिमिस्ट, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं और हम उस डे को अच्छा बना भी सकते हैं, बट हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नेगेटिव बात करके दिन को ही स्टार्ट खराब कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली चीजें होती हैं, खराब होती हैं। फिर हमारे ब्रेन में ये मैग्नेटिक होता है कुछ कि व्हेन वी थिंक बैड, बैड थिंग्स हैपन, व्हेन वी थिंक गुड, गुड थिंग्स हैपन। क्लियर है? लास्ट पॉइंट हमारा हो गया, आई थिंक दैट द टीम परफॉर्म बेस्ट व्हेन इंडिविजुअल्स कीप डूइंग द सेम टास्क एंड परफेक्टिंग देम इंस्टेड ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स एंड चैलेंजेस। देखिए दोनों चीजें ना कॉन्ट्राडिक्टरी एक तरह से। एक है कि आप किसी एक आदमी को बोलोगे ना तुझे ये काम करना है और उसी काम को वो बार बार करता रहे, 1 साल तक वो काम करता रहे, उसकी ना एक्सपर्टीज हो जाती है उसमें, वो उस काम को फिर जल्दी करने लगता है, फास्ट करने लगता है, स्पीड आ जाती है, एक्सपर्टीज हो जाती है उसको उस काम की। तो हम ब्रादर के, ऑल्दो हमें सब चीजों का सबको नॉलेज देना चाहिए, बट जनरली एक्सपर्टीज वाला जो फॉर्मूला है ये ज्यादातर टीम लीडर्स फॉलो करते हैं कि एक काम करा रहे तो वो एक काम उसी पर्सन से करा के उसकी एक्सपर्टीज हो जाती है, दूसरा पर्सन वो काम दूसरा करेगा, तीसरा पर्सन तीसरा काम में एक्सपर्ट है, तो एक परफेक्शन आ जाती है उस काम में। जो टीम लीडर को पता होना चाहिए कि कब कैसे किससे क्या करवाना है, प्लस हर आदमी क्या काम कैसे कर रहा है। अनुपम डोंट डू दिस। तो हर काम क्या कर रहा है वो टीम लीडर को खुद को आना भी चाहिए कि एक पर्सन की एब्सेंस में वो काम रुक नहीं जाए। या तो आप किसी और को टीच करो थोड़ा बहुत, या खुद को आपको आना चाहिए। तो ये हमारे 18 पॉइंट्स थे जो एक क्विज थे। अगर हम इसके बारे में अपने आप को क्वेश्चंस करते हैं, हम कहाँ पर रेट करते हैं, कहाँ फॉल करते हैं, कितना पॉइंट्स में हम स्कोर करते हैं बेटा कि हम कितने अच्छे लीडर बन सकते हैं, दिस वाज ऑल अबाउट इट। ठीक है। अब एक है कि हम अपनी स्किल्स को कैसे बढ़ाएंगे, वो मैं आपका नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कल होपफुली एमसीक्यू होगा, अगर नहीं हो पाया तो मैं क्लास लूंगी, कोशिश करती हूँ एमसीक्यू होगा, आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा सब अपना टेस्ट के लिए। क्लियर है? किसी को कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। क्लासेस मैम क्लियर भेज देना। मैं भेज देती हूँ पीडीएफ सब ना,
अभी भेज देती हूँ आपको। ठीक है, क्लास ओवर होने वाली है, किसी को कुछ क्वेश्चन रहे तो मुझे पूछ सकते हो कॉल करके भी बाद में। ओके मैम, थैंक यू मैम। किसी को कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो पूछो। ठीक है, ओके देन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर।